डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। आजकल अवसाद शब्द चलन में है। कहीं भी और किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश गुस्से से भर जाता है और गाली गलौज करने लगता है तो उसका बचाव करने वाले लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए बेचारा अवसाद से गुजर रहा है। इस वजह से गुस्से में कई बार कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। मैं सोचती हूँ कि क्या यह सफाई या स्पष्टीकरण सुनकर वे लोग चुप बैठ जाएंगे जिन्हें अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति ने कोई अपशब्द कहे हों। शायद नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी जैसे को तैसा का रास्ता अपनाते हुए उसी की भाषा में जवाब दे डालते हैं। या हो सकता है कि कुछ लोग उसकी तरफ सहानुभूति का रुख अपनाते हुए उसकी बातों पर ध्यान नहीं दें। कुछ दशक पहले अभिभावक अपने बच्चों को सुख दुख के बारे में समझाते हुए अच्छी शिक्षा देते थे कि सुख और दुख मन के भाव होते हैं। आपके मन को जो अच्छा लगे, अनुकूल लगे, आनंददायी लगे वह सुख होता है, और आपको जो कष्टप्रद लगे, प्रतिकूल लगे और इच्छा के विपरीत लगे वह दुख होता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इससे मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। सुख के समय आनंद में यह नहीं भूलना चाहिए कि यह समय ऐसा ही यथावत रहेगा। इसी तरह दुख की घड़ी में भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुखद समय हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। यह सोच मन को स्थिर बनाती है और मन में तनाव पैदा नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अवसाद या तनाव से मनुष्य ग्रस्त होता ही नहीं है। मन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने पर जब मस्तिष्क सुचारू ढंग से अपना काम करना बंद कर देता है तब यह अवसाद की स्थिति आती है। यह एक मानसिक बीमारी है। बीमारी इसलिए है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। किसी परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी असफल भी हो जाते हैं, लेकिन सभी पर इस असफलता का एक जैसा असर नहीं पड़ता। कुछ विद्यार्थी इस दुखदाई परिस्थिति को झेल लेते हैं और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ विद्यार्थी यह सोचकर कि इस विषय में सफल होना उनकी क्षमता के बाहर है,
किसी अन्य विषय की परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन कुछ परीक्षा परिणाम की असफलता को जीवन की असफलता समझकर इतने दुखी हो जाते हैं कि अवसाद या तनाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस तरह तनाव में आने के बाद वे गुमसुम से हो जाते हैं या किसी नशे को अपनाकर अपना दुख भुलाने की नाकाम सी कोशिश करते हैं, जो गलत है। इनके दिमाग में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति सामने आने वाले हर किसी को नकारात्मकता की दृष्टि से ही देखते हैं। इनके खान पान में एकदम से फर्क आ जाता है, या तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं। खाद्य पदार्थों के स्वाद की तरफ से भी इनका ध्यान हट जाता है। अवसाद को साधारण बीमारी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। शारीरिक तौर पर स्वस्थ दिखने वाले लोग भी अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं। यह मानसिक बीमारी होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी भी चलती रह सकती है। संपूर्ण विराम।